हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और यह प्रत्येक एग्जाम जैसे यूपीपी, यूपी नेकपाल या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सब के लिए यह वीडियो रामबाण होगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अभी आने वाले बिहार टीजीटी जीएस सेक्शन के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को स्किप न करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महानवोलिस, दादा भाई नौरोजी या बी राव? तो भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो 1876 में। कब किया गया था दोस्तों? 1876 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यानी 1876 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उस समय दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, कितना किया था? औसत 20 रुपए का। यानी 20 रुपए औसत उस समय भारतीय राष्ट्रीय आय थी। यानी भारतीयों की आय कितनी थी? 20 रुपए। कितना? 1876 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, यूरोगे या दोहा? तो जो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय बना है दोस्तों वह जिनेवा में बना है। यानी स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? जो मुद्रा आपूर्ति होती है दोस्तों, भारत में लिक्विडिटी बढ़ानी है या लिक्विडिटी बढ़ानी है, या किसका काम होता है? आरबीआई का होता है। यानी मार्केट में कितनी रुपए रहने हैं या कितने निकालने हैं, ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी मुद्रा को आपूर्ति जो होती है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? होगेनकल प्रपात, शिमला प्रपात, जोग प्रपात या कोरटालम प्रपात? दोस्तों, इस वाले प्रश्न में जो निम्नलिखित की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात जो कावेरी नदी पर बना हुआ है, या क्या है? इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुंदसेन, कैप्टन कुक या कोलंबस? कहा जाता है दोस्तों, कैलम कोलंबस, जो कैप्टन कोलंबस थे या जो थे, भारत की खोज के लिए निकले और रास्ता भटकने की वजह से ये कहाँ पहुंच गए? अमेरिका महाद्वीप पर पहुंच गए। और इन्हीं के द्वारा कहा गया, कोलंबस के द्वारा ही क्या हुआ? अमेरिका की खोज की गई। कोलंबस अमेरिकन नाम था इनका दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, अग्न्याशय, पित्तवाहिनी या यकृत? जो पित्र होता है दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और यह पित्त वाहिनियों के माध्यम से पित्ताशय में आकर क्या होता है? कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा डी, यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले? दोस्तों, इसमें दो विकल्प दे दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण। या हम ए मान ले या बी भी मान ले, क्योंकि डी इसमें विकल्प को हटा दिया, इसलिए आपका राइट आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवा समाज की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी,
फुटबॉल, कबड्डी या टेबल टेनिस। जो नेहरू ट्रॉफी होती है दोस्तों, यह हॉकी के लिए होती है, तो आपका राइट आंसर होगा ए, यानी हॉकी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीबी मंगलम, शिव कुमार सेन, के सुंदरम या टी स्वामीनाथन। तो दोस्तों जो भारत के मुख्य आयुक्त आयुक्त थे यानी प्रथम वाले, वो कौन थे? शिव कुमार सेन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जीबी मंगलम के बारे में कहा जाता है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर थे, यानी ये क्या थे? प्रथम स्पीकर थे, प्रथम स्पीकर थे। और टी स्वामीनाथन, जो टी स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं, यह भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा बुद्ध। तो जो पंचशील सिद्धांत हुआ था, या इसके किसने प्रस्ताव लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन या वसा। जो अचल संपत्ति मानी जाती है कोशिकाओं में, वह कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? शरीर को या कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? या कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि अचल संपत्ति है, जो अचल है, जो रुकती नहीं है, जो खर्च हो जाती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कोशिकाओं में अचल संपत्ति माना जाता है। आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयत से पाया जाता है? हीलियम, आर्गन, नियान या ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो सूर्य होता है, इसमें दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हाइड्रोजन आपका होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और प्लस आपका हीलियम। हीलियम के इन्हीं के दोनों के संलयन से जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, इन्हीं के दोनों के जब मिलते हैं तो हमें ऊर्जा का भंडार एकत्रित होता है सूर्य पे। यानी हाइड्रोजन, और दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व पाया जाता है वह कौन सा है? हीलियम है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? पारा, जस्ता, कैडमियम या सीसा। कहा जाता है दोस्तों, यह जापान से फैला हुआ रोग है मिनी माता रोग। एक तालाब था, कहा ऐसे कुछ है कि एक तालाब में, जहां वहां की फैक्ट्री, पारे की फैक्ट्री लगी हुई थी, और उस पारे की फैक्ट्री से निकलने वाला पानी उस तालाब में जाता था, जहां से उस वहां की जो मछलियां थी, पारे के कारण इस रोग से ग्रसित हो गई थी। और इस जब मछलियों को वहां के इंसानों द्वारा खाया गया, तो ये मछलियों से इंसानों में आ गया, यानी ये पारा है। आपका राइट आंसर होगा ए, यानी मिनी माता का जो रोग का कारण है या रीजन है, वह कौन सा है? पारे के कारण मिनी माता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है, डी दोस्तों, केरल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? जापान, इटली, युगोस्लाविया या चीन। युआन जो है या चीन की मुद्रा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या एथेन। तो दोस्तों जो एलपीजी गैस होती है, इसमें दो गैसें पाई जाती हैं। एक तो प्रोपेन होती है, प्रोपेन होती है, और एक ब्यूटेन भी इसमें पाई जाती है, ब्यूटेन भी इसमें पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया प्रमुख, लेकिन प्रमुखता से कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रोपेन प्रमुखता से एलपीजी गैसों में पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष या 70 वर्ष? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु होती है दोस्तों, वह 65 वर्ष होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी 65 वर्ष। अगर 62 वर्ष की बात करें तो यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, यानी उच्च जो न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वह कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। अगर 70 वर्ष की बात करें, जो राष्ट्रीय मानव, यानी राष्ट्रीय मानव आयोग, राष्ट्रीय मानव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी उम्र, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 70 वर्ष। यानी 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी इनमें से पूरा हो जाता है वो उससे पहले रिटायर हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद, जीवाणु, वायरस या शैवाल? जो पेनिसिलिन होता है दोस्तों, या फफूंद से प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता या अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब? जो दोस्तों पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर होते हैं, इसमें तीनों चीज होती है, यानी वह बोली की पहचान भी कर सकता है, कृत्रिम बौद्धिकता होती है यानी ए आई, जो आजकल आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात चल रही है, ये भी इसमें पाया जाता है, अत्यधिक एकीकरण होता है। जो निर्यात ट्यूब होती है दोस्तों, यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध होता था, यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, उसमें क्या होती थी? निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। यानी पांचवी पीढ़ी में कौन सा नहीं पाई जाती थी? आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु में मार करती है? पृथ्वी, अस्त्र, आकाश या अग्नि? जो प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल दोस्तों वायु से वायु में मार करती है, वह भारत की कौन सी मिसाइल है? अस्त्र है। यानी अस्त्र मिसाइल जो है, यह वायु से वायु में मार करती है। पृथ्वी की अगर हम बात करें, यह सतह से सतह पे मार करती है, सतह से सतह से सतह पर मार करती है, सतह पर मार करती है। और अस्त्र जो क्या है, वायु से वायु में मार करती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।